बच्चों सबसे पहले यहां पर 2 आया, 2 के बाद आया 2√2, फिर उसके बाद आया 4। ये एक प्रकार का सीक्वेंस जम रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी प्यारे बच्चों, एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक इसके बाद फिर कुछ और आएगा, फिर एक बार आएगा 128, 128। तो जैसे कि 2 पहले नंबर पे है, 2√2 दूसरे नंबर पे है, 4 तीसरे नंबर पे है, तो 128 किस नंबर पे आएगा तुमको ये बताना है। क्वेश्चन तुमको यहां से ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझोगे, ये जो आपका सीक्वेंस जम रहा है, ये जो आपकी श्रेणी है, ये जो आपकी प्रोग्रेशन है, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है, इसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चों जीपी। ये होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो एक निश्चित संख्या के मल्टीप्लाई करने से बनता है। जैसे कि ये 2 है, इस 2 में हमने √2 का मल्टीप्लाई करे तो हो गया 2√2, फिर 2√2 में हम फिर से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये है 2√2, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने √2 का, तो 2 का हो गया 2, √2 इंटू √2 ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, 2 का हो गया 2, टू से रूट कट गई, बचा आपके यहां पर 2, और 2 से हो गया 4। तो 2 में √2 का मल्टीप्लाई करें, 2√2 आ गया, फिर 2√2 में फिर से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आपका 4, फिर √2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर √2 का मल्टीप्लाई होगा। तो एक कंडीशन आएगी कि यहां पर टर्म आएगा आपका 128। तो आपको बताना है कि 128 किस नंबर का टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, ये किस नंबर का टर्म है। तो प्यारे बच्चों यही आपका प्रश्न है। अब हम तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणिता मंजरी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज सेट 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर हम सोल्व करने वाले हैं। इसके पहले के हमने सारे क्वेश्चंस यहां पर हमने सोल्व कर लिए हैं। प्यारे बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, एग्जाम्पल्स वगैरह है उसको सोल्व करवाऊंगा या फिर एग्जाम्पल्स आप खुद सोल्व कर लोगे, और क्या आप वन शॉट वीडियो भी चाहते हो, लेकिन वन शॉट वीडियो आपको बाद में मिलेगा। पहला मेरा फोकस है कि एक क्वेश्चन का एक वीडियो पूरा डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा, है ना। उसके बाद जब हर क्वेश्चन का हर वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर वन शॉट लेकर के आऊंगा, और वन शॉट वीडियो थोड़ा छोटे रहेंगे और स्पीड उसमें रहेगी। लेकिन अभी आप पूरा लिखिए, पूरा समझिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 6, विच टर्म का मतलब होता है किस नंबर का टर्म है ऑफ द सीक्वेंस। आपको यहां पर एक सीक्वेंस यहां पर दिया गया है 2√2 4। तो यहां पर जो 128 है ये किस नंबर का टर्म है, आपको यहां पर ये बताना है कि 128 किस नंबर का यहां पर आपका क्या है, टर्म है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम डाल लेंगे सॉल्यूशन डालने के बाद यहां पर लिखेंगे गिवन का मतलब होता है हमको यहां पर क्या गिवन है, हमको यहां पर क्या दिया गया है। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमको क्या गिवन है, हमको यहां पर गिवन है जीपी, हमको यहां पर क्या गिवन है, हमको यहां पर जीपी यहां पर हमको गिवन है। जीपी हमारी क्या है, ये रही हमारी जीपी यहां पर हमारी 2√2, 4 128। ये है प्यारे बच्चों यहां पर हमारी जीपी, ये हो गया यहां पर हमारी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके बाद इस जीपी का, इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2। यहां पर लेंगे फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म, TERM। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है शुरू वाले नंबर का टर्म। तो आप मुझे बताइए यहां पर जो शुरू नंबर का टर्म है, फर्स्ट टर्म आपको यहां पर क्या दिया है, वो आपको यहां पर दिया है 2। तो फर्स्ट टर्म A हो जाएगा आपका यहां पर कितना 2। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका यहां पर A इक्वल हो गया आपका यहां पर 2। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म के बाद प्यारे बच्चों हम निकाल लेंगे कॉमन रेशियो, COMMON, कॉमन रेशियो, RATIO। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो R का सूत्र क्या होता है, कॉमन रेशियो निकालने का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, सेकंड वाले टर्म में आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो।
दूसरे टर्म में जब आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे तो आपका कॉमन रेशियो निकल करके आ जाएगा। यहां पर आपका सेकंड टर्म क्या है, यहां पर आपका सेकंड टर्म है 2√2, सेकंड टर्म है आपका यहां पर 2√2, इसमें हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म यहां पर हमारा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका √2। तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू जाएगी आपकी यहां पर कितनी, √2। यहां पर आपका कॉमन रेशियो आर निकल करके आ गया। आर आपको समझ में किस तरीके से हमने कॉमन रेशियो आर यहां पर हमने निकाल ली है। अब इसके बाद क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है कि 128 किस नंबर का टर्म है, 128 किस नंबर का टर्म है। तो गणित में जो पूछा जाता है हम उसी को मान करके हल करते हैं, हम उसी को मान करके सोल्व करते हैं। तो यहां पर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट बी nth टर्म ऑफ जीपी इज 128। हमने मान लिए, इज यहां लिख दे रहा हूं 128। हमने यहां पर क्या मान ली, हमने यहां पर मान लिए कि 128 इस जीपी का nth नंबर का टर्म है। 128 जो है वो इस जीपी के किस नंबर पर है, किस नंबर का टर्म है। तो हमने माना कि 128 इस जीपी का nth नंबर का टर्म है। किस नंबर का टर्म है, nth नंबर का टर्म है। इसको हमने मान ली nth नंबर का टर्म है, मतलब कि nth नंबर का टर्म क्या है, 128 है। nth नंबर का टर्म क्या है आपका, 128 है। यहां पर हमने ये मान ली है। अब यहां लगाइए प्यारे बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है आपका nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth नंबर का टर्म, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth नंबर का क्या टर्म, nth टर्म ऑफ जीपी आपका होता है यहां पर क्या, tn इक्वल होता है a इंटू आर की घात n-1, a इंटू आर की पावर n-1। ये फॉर्मूला होता है, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। tn की वैल्यू क्या है, tn की वैल्यू, तो tn की आपकी वैल्यू है 128। tn की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 128, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, a की वैल्यू क्या है, a यहां पर कितना है, तो देख सकते हो a की वैल्यू यहां पर आपकी 2 है, तो a की वैल्यू जाएगी आपके यहां पर कितनी 2। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू, तो r की वैल्यू आपकी यहां पर है √2। r की वैल्यू कितनी है, √2। तो r की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम √2, n-1 को जाएगा आपका n-1। ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों 128 वीडियो बन रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए वीडियो यहां पर हमारा बढ़िया बन रहा है। आपको बोर्ड पर अच्छा लिखे दिख रहा है या नहीं दिख रही है, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। अब देखो 128 के हम निकालेंगे फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो यहां लिखा मैंने 128, इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 1 कम 2 बचा 1, 2 1 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 8 16, 2 से भाग जाएगा, 2 4 8, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से भाग जाएगा, 2 1 कम 2। 128 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 128 को हम लिख सकते हैं 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुना 2 गुना 2। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो 2 है, ये 2 का हो गया आपका 2, यहां पर √2 का हो गया आपका √2, n-1 का हो गया n-1। 2 यहां पर कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7, इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया आपका 2, इसके बाद और √2 का हो गया आपका √2, n-1 का हो गया n-1। बराबर किस तरफ 2 जो है वो इसके मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएंगे तो ये जाएगा इसके बटे में।
2 की पावर 7, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर आ गया 2 बटे में, बराबर का बराबर, यहां पर बच्चा आपका √2 और इसकी पावर हो गई आपकी n-1, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप बोलोगे तो मैं और स्लो समझा सकता हूं, बारीकी से कहां से क्या आया करके, लेकिन उसमें वीडियो हमारा और लंबा हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट करते हो कि सर आपके वीडियो बहुत लंबे रहते हैं। भले मेरे वीडियो लंबे रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट, आपको एक एक चीज मैं बारीकी से समझाता हूं। इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट से नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। चलिए, इसके बाद आप देखोगे यहां पर 2 की पावर 7 है और यहां पर 2 है, तो नीचे के 1 2 से ऊपर का 1 2 कम हो गया। नीचे के 1 2 से ऊपर का 1 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचेगा आपका 2 की पावर 6, क्योंकि यहां पर 2 7 है, नीचे के 1 2 से ऊपर का 1 2 कम हो गया, तो 7 में से 1 कम होगा, कितना बचा आपका 2 की पावर 7। इक्वल हो जाएगा आपका यहां पर इक्वल, और यहां पर आपका है √2 की पावर n-1, तो यहां हो जाएगा आपका √2 की पावर n-1। ये 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ 2। और इसकी पावर कितनी है? और इसकी पावर है 6। 6 का 6 हो गया, 2 को हमने लिख दिया √2 की पावर 2। इक्वल का इक्वल हो गया, ये हो आपके यहां पर कितना? √2 की पावर n-1। इसके बाद √2 का हो गया आपका √2, अब 2 की पावर 6 है, तो हो जाएगा आपका 2 × 6, इक्वल का हो गया इक्वल, यहां पर हो गया आपका √2 की पावर n-1। जब घात की घात की घात होता है तो दोनों घात का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर a की पावर m है और m की पावर n है, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m × n। ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है ना। ठीक है, अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपका 2 × 6, इक्वल का इक्वल, और यहां ऊपर बचा आपका n-1। ये ऊपर वाले हम लिख दिए, नीचे वाला कैंसिल हो गया। 2 × 6 12, बराबर का बराबर, n-1 का हो गया n-1, 12 का हो गया 12, बराबर किस तरफ? 1 जो है वो माइनस में है, उसको इस तरफ लाएंगे तो 1 हो जाएगा आपका प्लस में, बराबर n का हो गया n, 12 और 1 हो जाएगा आपके यहां पर कितना? 13। ये हो गया आपकी n की वैल्यू, ये हो गया आपका क्या? आंसर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 128 किस नंबर का टर्म है, तो हमने निकाल लिया आंसर कि 128 जो है वो 13 नंबर का टर्म है ना। तो यहां लिख दोगे आप आंसर। आंसर क्या लिख दोगे? आंसर लिख दोगे 128 इज 13th, 13 है ना, 13th टर्म ऑफ जीपी, मतलब जीपी का 128वां टर्म क्या है आपका? वो 13वां टर्म क्या है आपका? 128 है, इसको आप नोट कर लीजिए।